तो आपका धर्म परिवर्तन कैसे किया गया? वहाँ मेरी मुलाकात, जब हमारा आना जाना हो गया दरगाह पे 3-4 बार, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात तोफैल खान से हुई, जो एक मदरसा संचालक है, जिसका मुझे पता नहीं था कि वो क्या करता है। पहले बाद में पता चला कि वो एक अवैध मदरसा चलाता है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई आप बार बार आते हैं यहाँ पे दरगाह पर, आपको क्या परेशानी है? तो फिर इन्होंने मेरा दिमाग भटकाया और जो है लालच दे के, मतलब शादी का, नौकरी का झांसा देकर, और इन्होंने मुझसे कहा कि आप कलमा पढ़ लो। से हिलाल कैसे बने और दिल्ली तक का सफ़र कैसे रहा? मेरा नाम चंद्रशेखर है, जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के मेरा नाम उन्होंने मोहम्मद हिलाल रख दिया था तोफैल खान ने। 2013-14 में मैं नौकरी की तलाश में अपने फ्रेंड जावेद के साथ, जो अमरोहा का रहने वाला है, मैं उसके साथ दिल्ली आया था। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए। तो वहाँ पर कुछ दिन जब मैं रुका वहाँ पर दिल्ली में, तो मेरे दोस्त जावेद ने कहा कि यहाँ पे निजामुद्दीन दरगाह है, वहाँ पर जाने से, मन्नत मांगने से, प्रसाद चढ़ाने से, चादर चढ़ाने से जो है आपकी मनोकामनाएं, नौकरी भी लग जाएगी, जल्दी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं गया दरगाह पे, मैंने प्रसाद चढ़ाया, फिर मैं घर चला गया। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा, 1-2 महीने तक। हम जब भी 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू देने आते थे, जो डेट मिलती थी हमें, उस बीच में हम दरगाह पे भी जाते थे। तो आपका धर्म परिवर्तन कैसे किया गया? वहाँ मेरी मुलाकात, जब हमारा आना जाना हो गया दरगाह पे 3-4 बार, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात तोफैल खान से हुई, जो एक मदरसा संचालक है, जिसका मुझे पता नहीं था कि वो क्या करता है। पहले बाद में पता चला कि वो एक अवैध मदरसा चलाता है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई आप बार बार आते हैं यहाँ पे दरगाह पर, आपको क्या परेशानी है? तो मैंने कहा कि सर ये परेशानी है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ, काफ़ी दिन से नौकरी का ट्राई कर रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी। तो इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, कहने लगे आप 4-5 दिन बाद आइएगा, जब भी तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए इसमें कुछ मदद करते हैं आपकी। अच्छा, मदद के नाम पे इस्लाम धर्म है जी। तो किस तरह उन्होंने आपकी मदद की? उन्होंने हमारा कांटेक्ट नंबर ले लिया, हमसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे, फ़ोन पे इस्लाम की बात बताने लगे कि हमारे धर्म में ये होता है, ये होता है। उनकी बीवी भी साथ में रहती थी। 1-1.5 महीने तक प्रक्रिया चली। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, शादी करवाई जाएगी और आपको मकान भी मिलेगा दिल्ली में। शादी किससे कराने वाले थे? शादी कश्मीरी लड़की से कराने वाले थे। उसका फ़ोटो भी दिखाया था मुझे, और कई बार वो आए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो है भाई अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं अपनी साली से भी शादी करवा सकती हूँ। उनकी बीवी बोली आफरीन। अच्छा, आपने अभी कहा कि इस्लाम की बात बता रहे थे, इस्लाम धर्म की, तो क्या लगता है हिंदू धर्म के विरोध में या देश के विरोध में भी आपको कुछ बातें सिखाई गई हो? सर, हिंदू धर्म और उसके बारे में तो नहीं सिखाई गई, लेकिन हो सकता है कि और कुछ मदरसों में भी ऐसा होता हो, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो ही मुझे पता है। बाकी मैं इसके अदरवाइज ना मुझे वो लेकर गए कहीं पर किसी दूसरे मदरसों वगैरह में, और ना ही मुझे कुछ बताया है। कुछ आप फंडिंग की बात कर रहे थे, फंडिंग किस तरह की होती थी, कितना कुछ हवाले का पैसा वैसा? हाँ, तो जो है जब इन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ानी चालू कर दी, इस्लाम के बारे में बताया, इनकी बीवी आने लगी है, अपने बच्चों वगैरह को भी साथ लाइका आने लगी, तो फिर इन्होंने मेरा दिमाग भटकाया और जो है लालच दे के, मतलब शादी का, नौकरी का झांसा देकर, और इन्होंने मुझसे कहा कि आप कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ा आपने? हाँ, कलमा पढ़ा था मैंने। तो इन्होंने 50,000 रुपये मुझे दे के गए ये, और 50,000 रुपये देने के बाद इन्होंने कहा ये अभी रख लो और 4-5 दिन से आप हमारे मदरसे में आ जाओ, और बाकी आपको जब तक आप रहोगे, जब तक आपकी नौकरी वगैरह नहीं लगती है और मकान उकान नहीं होता, आप हमारे साथ रहोगे, आपको 10,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। अब आपको किस तरह का न्याय चाहिए सरकार से? सरकार से मुझे मोदी योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से आदेश है कि ये आपराधिक है, ये धोखाधड़ी करता है, हिंदू लोगों को मुसलमान बना रहा है, अवैध मदरसे चला रहा है, इसके गिरोह हैं। पहली बात तो ये मदरसा बंद कराया जाए, रोका जाए, तोड़ा जाए उसे, और मुझे इंसाफ दिला दिया जाए, क्योंकि जो है
मेरे साथ धमकी भरे संदेश भी भिजवा रहा है, कभी किसी बंदों के हाथ, और 5 लाख रुपए की भी मांग कर रहा है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए और केस वापस नहीं लिया तो आपको और आपके घर वालों को जान से मार दिया जाएगा। जहाँ वो मदरसा चलता है वो क्या उनकी अपनी ज़मीन है या फिर वो भी किसी तरीके से हत्याई हुई ज़मीन है, हड़की हुई ज़मीन है, कब्जा की हुई ज़मीन? वो कब्जा की हुई ज़मीन है, भारत सरकार की ज़मीन है, उस पर भी उन्होंने वो चला रखा है और कई मुकदमे चल रहे हैं यूपी में भी उनके नाम। और मुझे बाद में पता चला कि जो इन्होंने वादे किए थे मुझसे सारे झूठे हुए, और इसी दौरान इन्होंने मुझे आधार कार्ड वगैरह सब चेंज करा दिया, और वो है डॉक्यूमेंट से बाहर से पैसे मंगाते हैं ये आइडेंटिटी देके, सऊदी अरब, कतर से। क्या कलमा पढ़वाने के बाद और कुछ भी आपसे करवाया गया या आपका किया गया शारीरिक तरीके से? क्योंकि खतना एक होता है कि भाई मुस्लिम बनना है तो खतना करवानी पड़ेगी। हाँ, खतना कराने के बाद मुझे टॉर्चर करते थे। जब इन्होंने 6-7 महीने। आपका खतना कैसे हुआ? खतना अमरोहा में ये आए थे मेरे पास कि भाई खाना खा लो, और खाना खा के इन्होंने कुछ नशीला पदार्थ था उसमें, जिसे खाना खा के मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश हो गया। तोफैल के साथ और कितनी बड़ी टीम है जो ये धर्म परिवर्तन का खेल वहाँ कराती है मदरसे में? कम से कम 15-20 लोग हैं जो मतलब अलग अलग जगह रहते हैं। विदेश से भी कोई कनेक्शन? विदेश से कनेक्शन है इनका, हर जगह एजेंट लगे हुए हैं, कमीशन पे एजेंट लोग काम करते हैं। बाहर से मोटा पैसा आता है, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख, कभी 50 लाख रुपए। अच्छा, एक सवाल ये है, क्या हिंदू लड़कियों को भी ऐसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस मदरसे में? नहीं, उसमें लड़की कोई नहीं है, केवल लड़कों का मदरसा। ये जो आप बता रहे हैं 50 लाख मोटी रकम जो आती है, लगभग आपको पता हो कौन से देशों से आती है? नाम पता है? ये सऊदी अरब और कतर से आती है, और इनका एक साथी है उमर शेख, जो इनका नंबर 2 का ये सारा काम यही संभालता है कि बाहर से पैसा आया, हवाले से पैसा आया, उसकी देखरेख यही करता है। अब ये बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ जी आपकी इन बातों को सुन रहे होंगे और आपने दिखाया भी कि FIR दर्ज की गई है, 2-3 महीने होने वाले हैं, अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई है या कुछ मांग करेंगे योगी आदित्यनाथ जी से? जी, मैं मांग करना चाहता हूँ जी कि योगी आदित्यनाथ जी से और यूपी पुलिस से कि जहाँ तक भी ये FIR हुई है, अब इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही है, कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके और इसमें अपराधियों को जेल भेजा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि मुझे माँ बाप और मेरे फैमिली वालों को जान मान का ख़तरा है। अगर मेरे माँ बाप को अगर मुझे कुछ होता है, और मुझे अब भी डर है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है वो भी सुन रहे हों, और मुझे हो सकता है कि और भी धमकी मिले। जान का खतरा है? जी, जान का खतरा है। मैं चाहता हूँ कि अपराधियों को पकड़ के जेल भिजवाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए कि ये मदरसा बंद हो जाए। तो इस चक्कर में आगे जो हिंदू लोग हैं जो बेकाबे में आ जाते हैं, इनका गिरोह बंद होगा जब भी कुछ होगा, नहीं तो हिंदू धर्म को ये मुसलमान बनाते रहे। आप इतने साल तक चुप क्यों रहे? आप बोले क्यों नहीं इतने साल तक? आपने कहा 2017 में मैं चला गया, 2023 चल रहा है, इतने साल तक चुप्पी क्यों साधे? इन्होंने मुझे क्यों आया आप सामने? मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, मेरे घर वालों को दी थी, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे कि ये आपराधिक है। पहले मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, अब मेरे पास इसके सिवा सबूत हैं, वीडियो हैं। पत्रकारों के साथ भी मारपीट करता है, हर किसी के साथ बदतमीजी करता है, और जो है मदरसों के नाम पे फर्जी पैसे लेता है। तो इसलिए मैं वकील साहब से मिला तो वकील साहब ने मुझे हिम्मत दी। और आप ये बताइए, आपके साथ कितने और लोग हैं जिनको आपने देखा वहाँ पर कि उनका भी धर्म परिवर्तन हुआ है? वहाँ पे 15-16 लोग हैं मदरसे में, लेकिन जो है उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता। हमें अलग अलग रखा जाता है और हमें ज़बरदस्ती बंधक बना कर रखा जाता है कि हम किसी से भी बात ना करें। अगर हम किसी से बात करेंगे, उनकी बात ना मानेंगे, तो हमें वो टॉर्चर करेंगे। यूपी में आपकी FIR दर्ज हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार मदरसों पर जो अवैध मदरसे चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये देखा गया है। यूपी में योगी सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो मेरे केस में चल रहा है उसे थोड़ा सा जल्दी से वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि मेरी 10 साल की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ना मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ, ना मेरी शादी हो रही है, ना मुझे कुछ मिल रहा है, और ना इंसाफ मिल रहा है। अभी तक 2.5-3 महीने हो गए हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। इस चक्कर में मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये चाहता हूँ योगी सरकार से और प्रशासन से कि इसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई करके अपराधियों को सज़ा दिलाया जाए, जिससे आगे वो किसी भी हिंदू भाइयों का
जो है, जो मेरे साथ घटना हुई है वो किसी आगे किसी के साथ ना हो।